नमस्कार, आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स और मैं हूं आपके साथ मयंक शर्मा। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ प्रमुख हेडलाइंस के साथ। मंदसौर में वाल्मीकि समाज का युवक युवती परिचय सम्मेलन हुआ संपन्न। आयोजन में कुल 179 युवक युवतियों ने करवाया अपना पंजीयन। सुवासरा थाना पुलिस ने वाहन चोर गिरोह को पकड़ा। 3 आरोपियों से 12 बाइक हुई जब्त। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मनासा कॉलेज परिसर में वृक्षारोपण। सामाजिक संस्था BR फाउंडेशन ने किया वृक्षारोपण। मंदसौर में जिला सर्कल वाल्मीकि समाज मंदसौर द्वारा मंदसौर व मध्य प्रदेश व आसपास के प्रदेशों के समस्त वाल्मीकि समाज जनों के सहयोग से तृतीय युवक युवती परिचय सम्मेलन का आयोजन रविवार 5 जून को मंदसौर शहर के खानपुरा स्थित गंगा गार्डन में आयोजित किया गया। इस विशाल युवक युवती परिचय सम्मेलन में समाजजनों को प्राचीन वाल्मीकि मंदिर नई दिल्ली के गादीपति महामंडलेश्वर श्री कृष्ण साह विद्यार्थी जी महाराज का सानिध्य प्राप्त हुआ। इसके साथ ही आयोजन में किन्नर गुरु अनिता दीदी व शहर के समाज सेवी नाहरू खान सहित समाज के कई वरिष्ठ जन उपस्थित रहे। उपस्थित समाजजनों ने महामंडलेश्वर सहित उपस्थित अतिथियों का स्वागत किया। सुबह 11 बजे महर्षि वाल्मीकि व बाबा साहब अम्बेडकर जी की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत हुई। आयोजन में प्रदेश सहित अन्य प्रदेशों से आए परिवारों व उनके बच्चों ने मंच पर बारी बारी से अपना परिचय दिया। आयोजन में कुल 179 युवक युवतियों ने अपना पंजीयन करवाया। ओम प्रकाश मल्होत्रा जी भी हमारे बीच है, उनका भी आत्मीय स्वागत। अभी अपने बीच में नारू भाई भी व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन हरितनेमि सचिनो बृहस्पतिर्दधातु। ओम भूर्भुवः स्वः। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणपति हवामहे निधिनां च निधिपति हवामहे वसो मम आहम जानि गर्भद मात्मजासि गर्भदम्। ओम स्वस्ति न इन्द्रो वृधस्रवा। ओम पय पृथिव्यां पय। ओम विष्णुराटमसि विष्णु सनस्य विष्णु सूर्यसि विष्णु ध्रुवसि विष्णुवसि विष्णुवेत्वा। जुलम हुआ है। मैं आज ये जो आयोजक गण है उनका धन्यवाद। मेरा नाम आराधना राठौड़ है। मैं BA LLM किया हुआ है मैंने। मैं वैसे एडवोकेट हूँ। अभी जुडिशरी सर्विस में एग्ज़ाम की तैयारी चल रही है। मैंने प्री एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है। बहुत अच्छे। मेरा कोड 4 है। मेरे तीनों गोत्र चनाल, खरे और सिसोदिया है। मेरा नाम सुभाष नगर से है सर। जोरदार तालियां क्यों इसने अपना परिचय दिया है। ये इनका नाम है शुभम चनाल। इनके राठौड़ पिताजी मेरे स्काउट टीचर हैं और मैंने खुद अभी MPED मेरा चल रहा है और मैं प्राइवेट स्कूल में फिजिकल टीचर हूँ। मैं पिस्टल इवेंट करता हूँ। जोरदार तालियां। कि हमारे सभी आशीर्वाद दाता जो दूर दूर से आए हैं वे सभी हमारे सिर का ताज है। हमारे बीच में आदरणीय भवानी शंकर जी पंडित साहब जो राजस्थान सरकार गृह विभाग में जेल में वरिष्ठ शासन उप सचिव है। इस राजस्थान सरकार में हमारी स्वागत करता हूं। भाई दिनेश सिमलोड जी हमारे बीच में है जो 12 ही महीने 365 दिन परिचय सम्मेलन सोशल मीडिया के माध्यम से कराते हैं। वे भी हमारे बीच मौजूद है। उनका भी मैं अभिभावक कि वहाँ चलेंगे और मंच पे बैठेंगे। ये मंच का आयोजन नहीं है, मैं क्षमा चाहता हूँ। ये आयोजन केवल उन बच्चों के लिए है, उन माता पिता के लिए है जो घंटों का सफर तय करके आंखों में सपना लेकर के आए हैं। हम पूरा समय उनके लिए देंगे। खैरालिया श्री मुकेश जी देश के कोने कोने से यहाँ पधारे समाज के बहुत बड़े सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक और अब तो एक और चौथा भी जुड़ गए हैं राजनीतिक। इन सभी क्षेत्रों में प्राय हम लोग बहुत पिछड़े हुए हैं।
प्रयास निरंतर जारी है। आप सब लोग प्रयासरत हैं कि समाज कैसे विकास की ओर जाए। समाज के उत्थान के लिए बच्चों को शिक्षित करना बहुत अनिवार्य है। इसके लिए भारत सरकार, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने एक स्किल डेवलपमेंट जो है प्रोग्राम चलाया हुआ है, कौशल विकास योजना जो है उसका हम लोग लाभ उठाएं। प्रदेश स्तर पर भी वो योजनाएं चल रही हैं, तो हम अपने बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में इन विषयों को भी जरूर उन बच्चों को पारंगत कराएं। और जो शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं तो उनको उच्च से उच्च शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। जैसे अभी मेरे सामने बैठी हैं कि मेरी बेटी चित्तौड़ में मिली थी। जब चित्तौड़ में परिचय हो तो पूछा, कहने लगे कि गुरुजी मैं एडवोकेट हूँ, मैं वकील हूँ, वकालत करे हूँ। तो पूछा कि आगे क्या करना है, कहने लगी गुरुजी मुझे जुडिशरी में जाना है। तो सुनकर अच्छा लगा। जुडिशरी की तैयारी करने के लिए हमको प्रिपरेशन करने के लिए बहुत अधिक पढ़ना पड़ेगा, जानकार में होना पड़ेगा। वैसे तो जिस समाज से हम आते हैं उस समाज का व्यक्ति योग्य होने के साथ साथ योग्य होते हुए भी प्रतिस्पर्धाओं में पीछे रह जाता है। कारण क्या है कि समाज की व्यवस्थाएं ऐसी हो गई कि कुछ समाज हमको और पीछे धकेल देते योग्य होते हुए भी। तो यहाँ हमारी जो और दृढ़ता बढ़ जाती है और हमारा परिश्रम और हमारी एक चर्चा बहुत करनी थी आपके समक्ष। अब मेन मुद्दे पे आ जाए कि समाज के उत्थान और विकास के लिए जहाँ बच्चों को पढ़ाना अनिवार्य है। समाज का एक विकास का ये भी है कि सामूहिक विवाह हम करें जिससे खर्चे हमारे कम हो। और उसी की पहल अभी यहाँ आपने मंच से सुना, मंच का संचालन जो कर रहे थे उनसे और मंच के इस कार्यक्रम के समायोजक संदीप जी से कि ये तीसरा इनका प्रयास है। तीसरा है ना, तीसरा प्रयास है। और अभी संदीप जी ने बताया कि इस प्रयास को करते वक्त उनको बहुत सारी समस्याएं भी आई। जिन लोगों के पास में अपेक्षा लेकर गए थे, आशा लेकर गए थे, उन लोगों से कई बार अवहेलना भी उनको बर्दाश्त करनी पड़ी, सहन करनी पड़ी। तो समाज का उत्थान करने के लिए, समाज को एक अच्छे मार्ग पे लाने के लिए, समाज में एक नया कार्यक्रम देने के लिए कि जिस समाज में कम खर्च हो, सामूहिक विवाह तो होगा, उसमें कुछ दान दाताएं भी आ जाते हैं और वो भी दान करके सामूहिक विवाह में उस खर्च को परिवार से तो कम करते करते हैं। रविवार को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मल्हारगढ़ की आदर्श शिक्षिका ललिता सिसोदिया द्वारा माध्यमिक विद्यालय गरनाई एवं चौबीसा मगरा गौशाला धाम, काल भैरव मंदिर, स्कूल छात्रावास सहित जगह जगह पौधारोपण किया गया, जिसमें छायादार पौधे अशोक, पीपल, नीम, आंवला, जामुन, शीशम, कनेर, गुलमोहर तथा कई अन्य प्रकार के पौधे लगाए गए तथा क्षेत्र को हरा भरा बनाने के लिए संकल्प भी लिया गया, जो पर्यावरण बचाने के लिए एक सराहनीय पहल है। शिक्षिका ललिता सिसोदिया ने कहा कि हरियाली है तो खुशहाली है, जान है तो जहान है। विश्व पर्यावरण दिवस पर हम सब संकल्प लें ताकि ये क्षेत्र फिर से हरा भरा बन सके। उन्होंने कहा कि अगर हर इंसान के अंदर पौधे लगाने की ललकता हो जाए तो ये प्रदेश ही क्या पूरा देश हरा भरा बनाया जा सकता है। वहीं श्रीमती सिसोदिया ने यहाँ भी कहा कि ये हरे भरे पेड़ पौधे हमारे अभिन्न अंग है। मनुष्य का एक भी पल इनके बगैर नहीं रह सकता। प्रकृति के बिना मानव जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। जल, थल, वायु, अग्नि, आकाश, इन्हीं पंचतत्व से मानव शरीर का निर्माण हुआ है और जीवन समाप्त होने पर वो इन्हीं पंचतत्व में विलीन हो जाता है। इस अवसर पर समाज सेवी प्रभात पाराशर गरनाई, नगर अध्यक्ष नारायण दास बैरागी, गौशाला आज्ञाबिका के गोरक्षक भागीरथ पाटीदार, श्याम शर्मा, रोड़ीलाल डांगी, गोधाम के व्यवस्थापक बाबूलाल पाटीदार भी उपस्थित रहे। आप सभी को मेरा नमस्ते। आज विश्व पर्यावरण दिवस है और आज
मेरा मन करा कि आक्या बिका जहाँ गौशाला है, जहाँ देखरेख भी हो जाएगी और पौधे बड़े भी हो जाएंगे, तो मेरे द्वारा गुलमोहर, शीशम, करंज, आंवला, आम, पीपल, नीम कई प्रकार के पौधे लगाए गए। इसलिए हमें सभी को चाहिए कि हमें अधिक से अधिक पौधे लगाएं, क्योंकि आपको पता है कि पर्यावरण की नहीं होने से और पेड़ पौधे अधिक मात्रा में नहीं होने से कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी के कारण कितने लोगों की जानें गई हैं। इसलिए हमें चारों तरफ धरती को हरा भरा बनाना है और संकल्प लेना है कि हम अधिक से अधिक के पौधे लगाएं। पौधे तो हम लोग हमेशा ही लगाते रहते, लेकिन आज कुछ विशेष दिन है, पर्यावरण दिवस हमें शुरुआत आज 5 जून से करना चाहिए, क्योंकि थोड़े दिन बाद बारिश भी होने वाली है। तो आप सभी से निवेदन है कि आप अधिक से अधिक पौधे लगाएं, जैसे कि आज गौशाला में मेरे द्वारा और यही ये काल भैरव का मंदिर है, यहाँ खेत खलिहान और मंदिर, स्कूल सभी जगह आज पर्यावरण दिवस पर पौधे लगाए। थैंक यू सो मच। मंदसौर जिले की सामाजिक संस्था BR फाउंडेशन द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। संस्था हर वर्ष पर्यावरण दिवस के मौके पर वृक्षारोपण अभियान चलाती है। इसके तहत अलग अलग स्थानों पर पौधारोपण कर उनकी सुरक्षा का संकल्प लिया जाता है। संस्था द्वारा इस बार भी पौधारोपण कर पर्यावरण बचाने का संकल्प लिया गया। वृक्ष लगाओ पर्यावरण बचाओ, इसी उद्देश्य को लेकर सामाजिक संस्था BR फाउंडेशन द्वारा निरंतर 3 सालों से मेरा पौधा मेरी कक्षा जिम्मेदारी अभियान चलाती आ रही है। इस अभियान की शुरुआत हर साल 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर किया जाता है और ये अभियान 8 सितंबर विश्व साक्षरता दिवस तक चलाया जाता है। इस साल भी विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर सीजन 4 की शुरुआत की गई, जिसके अंतर्गत नाहरगढ़, मंदसौर, मनासा, नीमच, जावत, प्रतापगढ़, आगरमालवा में संस्था की टीम द्वारा वृक्षारोपण कार्यक्रम किया गया। रविवार को मंदसौर टीम द्वारा नाहरगढ़ थाना परिसर एवं दुधेश्वर महादेव पर नीम, शीशम, गुलमोर, पीपल के पौधे लगाए गए। नाहरगढ़ थाना प्रभारी गिरीश तेजुलकर द्वारा इस कार्य की प्रशंसा की गई तथा पौधों को प्रतिदिन पानी डालने की जिम्मेदारी ली गई। वहीं संस्था के संस्थापक कृष्ण परिहार द्वारा बताया गया कि प्रकृति हमें बहुत कुछ देती है, इसलिए प्रकृति को हमें सदैव संजोए रखना चाहिए। इसी संकल्प के साथ वृक्षारोपण किया गया। कार्यक्रम में विशेष तौर पर प्रदेश सचिव दीपक राठौर, जिला सचिव दशरथ चौहान, जिला उपाध्यक्ष संजय सिंह डांगी, खेल और युवा कल्याण गोपाल धनगर, सदस्य आरक्षक प्रियंका, पत्रकार ललित शंकर धाकड़, आपदा प्रबंधन समिति से आशीष सोलंकी, मनोहर मालवीय, पप्पू मालवीय, रमेश चंद्र आदि उपस्थित रहे। पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में BR फाउंडेशन, खेल व युवा कल्याण मंत्रालय के सदस्यों द्वारा आज थाना नाहरगढ़ पर वृक्षारोपण कार्यक्रम किया गया। वृक्ष वितरित किए, वृक्ष लगाए भी गए और इसके साथ उनके द्वारा पूर्व में हमारे थाना परिसर में पक्षी बचाव के तहत पानी के कुंडे भी करते हैं और ये अच्छा कार्य करते हैं। इनसे अपेक्षा की जाती है कि ऐसे ये पर्यावरण के लिए और अच्छा कार्य करें। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस है और इसके उपलक्ष्य में हमने BR सोशल एंड फाउंडेशन एजुकेशन के द्वारा एक अभियान चलाया गया, मेरा पौधा मेरी कक्षा जिम्मेदारी अभियान। और हमने आज नाहरगढ़ थाने पे और ये मंदिर परिसर है ना जी, मंदिर और नीमच, मंदसौर सभी जगह पर आज पौधारोपण हो रहा है और हमारी संस्था के द्वारा यही संदेश दे रहे हैं कि आने वाली पीढ़ी के लिए आप पौधा लगाओगे तो आने वाली पीढ़ी की लंबी उम्र रहेगी। मतलब पर्यावरण बचाना है, तो पीढ़ी को आगे बढ़ाना है तो पर्यावरण को बचाना है। तो हमारे लगभग संस्था द्वारा 11,000 पौधों का लक्ष्य है और इससे भी डबल करने का हमारा लक्ष्य है। मंदसौर जिले की सुबासरा थाना पुलिस ने वाहन चुराने वाले गिरोह को पकड़ा है। मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों से 12 बाइक बरामद की है। आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है। सभी आरोपियों से पूछताछ जारी है। सुबासरा थाना प्रभारी शिवांशु मालवीय ने बताया कि थाना स्तर पर पुलिस टीम गठित की गई। इसमें आरोपी भुवान पिता नारायण बंजारा, निवासी लिम्बोरिया, थाना बिरला ग्राम, नागदा, जिला उज्जैन, हाल मुकाम लखवा खेड़ा, थाना सुबासरा द्वारा बाइक चुराना कबूला। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि बाइक की चोरियां उसने अपने 2 साथी छोटू पिता छगन बंजारा, निवासी निपानिया, कालू, थाना गंगाधर, जिला झालावाड़, राजस्थान, तूफान पिता धन्नालाल बंजारा, निवासी निपानिया, कालू, थाना गंगाधर, जिला झालावाड़, राजस्थान के साथ मिलकर करना बताया। सभी बाइकों को छोटू और तूफान के घर में छिपा कर रखना कबूला। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। बुलेटिन में शुरुआत करते हैं मंदसौर की खबरों के साथ। प्रकृति हमें बहुत कुछ देती है, इसलिए प्रकृति को हमें सदैव संजोए रखना। इसी संकल्प के साथ सामाजिक संस्था BR फाउंडेशन द्वारा निरंतर 3 सालों से मेरा पौधा मेरी कक्षा जिम्मेदारी अभियान चलाती आ रही है।
इस अभियान की शुरुआत हर साल 5 जून के अवसर पर किया जाता है और यह अभियान 8 सितंबर तक चलाया जाता है। इस साल भी विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर सीजन 4 की शुरुआत की गई, जिसके अंतर्गत मनासा, नाहरगढ़, मंदसौर, नीमच, जावत, प्रतापगढ़, आगरमालवा में संस्था की टीम द्वारा वृक्षारोपण कार्यक्रम किया गया। आज रविवार को नीमच टीम द्वारा मनासा में आरबी कॉलेज परिसर में नीम, शीशम, गुलमोहर, पीपल के पौधे लगाए गए। वहीं विद्यालय स्टाफ द्वारा इस कार्य की प्रशंसा की गई तथा पौधों को प्रतिदिन पानी डालने की जिम्मेदारी ली गई। कार्यक्रम में विशेष तौर पर नीमच जिला उपाध्यक्ष समीर मंसूरी, मनासा तहसील अध्यक्ष नमीरा शेख, नीमच महिला टीम उपाध्यक्ष फरजाना मंसूरी, तहसील उपाध्यक्ष आयुषी अरोरा आदि उपस्थित रहे। योजना रे योजना, राष्ट्रीय सेवा योजना, योजना रे योजना, राष्ट्रीय सेवा योजना। सांस लेना है जरूरी, वृक्ष लगाना है जरूरी, अगर सांस लेना है जरूरी, वृक्ष लगाना है जरूरी। पर्यावरण बचाओ, वृक्ष लगाओ, पर्यावरण बचाओ, वृक्ष लगाओ, पर्यावरण बचाओ। योजना रे योजना, राष्ट्रीय सेवा योजना, योजना रे योजना, राष्ट्रीय सेवा योजना। एनएसएस के लिए चले, कौन के लिए चले। सामाजिक संस्था BR फाउंडेशन के द्वारा मेरी कक्षा मेरा पौधा जिम्मेदारी इस अभियान को चलाया जा रहा है। यह अभियान का 4था सीज़न है। इस अभियान को हम निरंतर 3 वर्षों से चलाते आ रहे हैं और इस अभियान के अंतर्गत हर साल हम 11,000 पौधों का वृक्षारोपण करते हैं। साथ ही एक पौधा एक सेल्फी अभियान भी चलाते हैं। इस अभियान के अंतर्गत हम आम लोगों से यह अपील करते हैं कि वह अपने घर के आसपास एवं खेत खलिहान में पेड़ पौधे लगाएं एवं उन पेड़ पौधों की एक सेल्फी लेकर संस्था को भेजें। संस्था उस सेल्फी का एक डिजिटल प्रमाण पत्र आपको देकर आपको सम्मानित भी करती है। आज के इस परिवेश में जो पर्यावरण को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के द्वारा नुकसान पहुंचाया जा रहा है, इस नुकसान को भरपाई करने के लिए, रोकने के लिए इस महाविद्यालय के NSS इकाई के विद्यार्थी, अन्य विद्यार्थी, NCC इकाई के विद्यार्थी सब इस महाविद्यालय परिसर को हरा भरा करने का प्रयास करते रहते हैं। उसी की एक कड़ी में आज भी वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें हमने लगभग 50 पौधे इस पर्यावरण के, इस परिसर के अंदर लगाए हैं पर्यावरण को बचाने के लिए। और उम्मीद करते हैं ये एक छोटी सी इवेंट है, लेकिन इससे उम्मीद करते हैं कि इससे प्रेरणा लेकर लोग भी इस पृथ्वी के पर्यावरण को बचाने के लिए प्रेरित हों। विद्यार्थी तो एक आदर्श है जिसको देख करके समाज सुधरे और वृक्ष लगाने की कोशिश करे, जिससे हमारे इस पर्यावरण को बचाया जा सके। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए SBCN टाइम्स।